नमस्ते दोस्तों, मनीषा रिव्यूज में आप सभी का एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी मनीषा और आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूं ना, वो आपके होश उड़ा देगी। मैं आपको गारंटी देती हूं कि ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये है अनुपमा सीरियल का पूरा गेम चेंजर। पिछले 48 घंटों से हमारी टीम यानी मनीषा रिव्यूज की टीम फिल्म सिटी के सेट पर अपनी आंखें और कान गड़ाए हुए थी। और जो फुसफुसाहटें, जो बेचैनी, जो हलचल हमें वहां दिखी, वो किसी भूकंप से कम नहीं थी। क्यों? क्योंकि अनुपमा के मेकर्स ने एक ऐसा दांव खेला है, एक ऐसा ट्विस्ट प्लान किया है जो न सिर्फ गौतम के शैतानी साम्राज्य को हिलाकर रख देगा, बल्कि हमारी अनुपमा को एक बिल्कुल नए अवतार में पेश करेगा। अब वो महान, बेचारी, रोने धोने वाली अनुपमा नहीं रहेगी, बल्कि एक शातिर, रणनीतिकार, एक चेस प्लेयर बनकर सामने आएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अनुपमा अब चेस का खेल खेलेगी। तो क्या हुआ है? कैसे ख्याति कोठारी ने गौतम को रंगे हाथों पकड़ा, अनुपमा से कैसे मांगी मदद, और क्या होगा इस पूरे ड्रामे का अंजाम? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी आज के इस धमाकेदार एपिसोड में। बस आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। सबसे पहले उन दर्शकों के लिए जो शायद पिछले कुछ एपिसोड से चूक गया हूं, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूं। कोठारी हाउस से अनुपमा और अंश को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है, ये तो हम सबने देखा। वो मंजर, वो 15 नवंबर 2025 का एपिसोड, जब पारस कोठारी, जो अब तक एक सुलझे हुए शांत बिजनेसमैन लगते थे, गुस्से में आग बबूला हो गए थे। उन्होंने अंश का कॉलर पकड़ा और अनुपमा को चेतावनी दी कि वो उनके परिवार से दूर रहें। ओ माय गॉड, वो सीन देखकर तो मेरा भी खून खौल गया था। और ये सब किसका प्लान था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये सब गौतम के मास्टर प्लान का हिस्सा था। वो शैतानी मुस्कान जब अनुपमा और अंश घर से बाहर जा रहे थे, वो इस बात का सबूत थी कि उसका प्लान कामयाब हो गया था। गौतम को लगा कि वो जीत गया, उसे लगा कि उसने अनुपमा और अंश को रास्ते से हटा दिया। लेकिन दोस्तों, गौतम, जो खुद को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझता है ना, उसने एक बहुत ही बुनियादी गलती कर दी। वो ये भूल गया कि कोठारी हाउस में एक इंसान ऐसा भी है जो उस आइडियल पति के नकाब के पीछे छिपे शैतान को पहचानने की काबिलियत रखता है। और वो इंसान कौन है? कोई और नहीं बल्कि पारस कोठारी की पत्नी और प्रेम प्रार्थना की माँ ख्याति कोठारी। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं ना मनीषा रिव्यूज के प्यारे दर्शकों, ये खबर आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। ये सीधा फिल्म सिटी के सेट से निकली हुई पक्की खबर है, और ये इतनी गर्मा गर्म खबर है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। ये है वो जो आप अगले कुछ हफ्तों में देखने वाले हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब तैयार हो चुका है, और ये ट्विस्ट इतना जबरदस्त है कि ये न सिर्फ गौतम का पर्दाफाश करेगा, बल्कि ये अनुपमा को उस महान और बेचारी की इमेज से निकालकर एक शातिर और स्ट्रैटेजिस्ट की इमेज में बदल देगा। हाँ जी, अनुपमा का मेकओवर होने वाला है। ये है वो खबर जिसने हम सबको यहाँ फिल्म सिटी में भी चौंका दिया है। ये कहानी अब सिर्फ सास बहू की नहीं रही, अब ये बन गई है चेस का खेल, जहाँ हर खिलाड़ी अपनी चाल चलेगा और दांव पर लगे हैं कोठारी परिवार का भविष्य और अनुपमा की इज्जत। लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, और वो बिल्कुल सही थी। और अब सुनिए मनीषा रिव्यूज की असली इनसाइड खबर, जो हमारा एक्सक्लूसिव है। देर रात ख्याति कोठारी को नींद नहीं आई। वो बेचैनी में अपने कमरे में टहल रही थी, इधर से उधर से इधर। उनकी नींद उड़ चुकी थी। वो पानी पीने के लिए उठी, और जब वो अपने कमरे से निकलकर गैलरी से गुजर रही थी, तो उन्होंने देखा कि पारस के स्टडी रूम की लाइट जल रही है। उन्हें लगा शायद पारस अब तक जाग रहे हैं। लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंची, तो उन्होंने अंदर से गौतम की आवाज़ सुनी। वो फोन पर किसी से बहुत धीमी लेकिन बहुत ही खतरनाक, जहरीली आवाज में बात कर रहा था। ख्याति वहीं रुक गई, दीवार से सटकर खड़ी हो गई, अपनी सांसें रोककर। दरवाजे की दरार से उन्होंने जो देखा और सुना, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि उनका शरीर सुन पड़ गया है। गौतम फोन पर कह रहा था, प्लान का पहला हिस्सा कामयाब हो गया है, अंश बाहर है, अब वो बुढ़िया अनुपमा भी रास्ते से हट गई है। कोठारी, पारस, उसे लगता है कि मैं ये सब प्रार्थना या उसके बच्चे के लिए कर रहा हूँ। बेवकूफ़, उसे क्या पता कि मेरी असली दुश्मनी तो खुद उससे है। सालों पहले उसने मुझे जिस तरह जलील किया था ना, उसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। जिस बिजनेस स्कैम के लिए अंश को फंसाया, वो तो बस शुरुआत थी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब मैं उसका पूरा कोठारी एम्पायर बर्बाद कर दूंगा। अंश को बाहर करके मैंने पहला मुहरा मारा है। अब देखो मैं पारस कोठारी को कैसे सड़क पर लाता हूँ। प्रार्थना तो सिर्फ एक ट्रॉफी है,
असली खेल तो बिजनेस का है। कोठारी नाम की हर चीज पर मेरा कब्जा होगा। माय गॉड! ख्याति का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना बंद हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना आ गया। उन्हें एक पल में सब कुछ समझ में आ गया। ये लड़ाई प्रार्थना की नहीं थी, ये लड़ाई अंश की नहीं थी, ये लड़ाई तो कोठारी परिवार की तबाही की थी। गौतम का असली मकसद बदला था। कोठारी बिजनेस पर कब्जा करना था। वो एक साइको है, एक मैनिपुलेटर है। वो प्रार्थना का अब्यूजर ही नहीं, वो पूरे परिवार का दुश्मन है। ये बात ख्याति को उस रात समझ में आई। ख्याति फौरन पारस कोठारी के पास भागी उन्हें सब कुछ बताने के लिए, लेकिन अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही वो ठिठक गई। उनके कदम रुक गए। वो पारस को क्या कहती कि मैंने गौतम को फोन पर बात करते सुना? पारस, जो पहले ही अनुपमा के भाषण से चिढ़ा हुआ है, क्या वो उनकी बात मानता? वो तो गौतम को अपना हीरो समझ रहा है, जिसने उसके बिजनेस को बचाया है। और वसुंधरा और मोतीबा, वो दोनों तो गौतम की आरती उतारती हैं, उसे आइडियल पति मानती हैं। ख्याति को एक सेकंड में समझ में आ गया कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो गौतम पासा पलट देगा। वो खुद ख्याति को ही झूठा साबित कर देगा। वो पारस के सामने आंसू बहाएगा, नाटक करेगा, कहेगा, पारस जी, मैं तो बस प्रार्थना और अपने बच्चे की जिम्मेदारी ले रहा था, लेकिन लगता है ख्याति जी को मैं पसंद नहीं हूं। लगता है वो अभी अंश को ही अपना दामाद मानती है। वो अनुपमा के असर में आ गई हैं। ख्याति जानती थी कि गौतम इतना शातिर है कि वो ख्याति को ही पारस की नज़रों में विलन बना देगा। वो ये भी साबित कर सकता है कि ख्याति अनुपमा के साथ मिलकर कोठारी परिवार के खिलाफ साजिश कर रही है। उस रात ख्याति कोठारी अपने ही घर में अकेली पड़ गई। उनके पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ खौफ था, और वो समझ गई कि वो इस लड़ाई में अकेली हैं। और तब उनकी आंखों के सामने एक ही चेहरा आया, वो चेहरा जिसे कुछ घंटे पहले उसी के पति ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। वो चेहरा जिसने पहले दिन से कहा था कि गौतम पर भरोसा मत करना। वो चेहरा जिसने प्रार्थना को बचाने के लिए गौतम से लड़ाई की, यहाँ तक कि थप्पड़ भी खाया। वो चेहरा जिसे उसकी अपनी बेटी राही और दामाद प्रेम ने भी गलत समझा। वो चेहरा था अनुपमा का। अगली सुबह शाह हाउस, वहाँ मातम पसरा है। अनुपमा टूटी हुई अपने मंदिर के सामने बैठी है। वो खुद से सवाल कर रही है कि आखिर उसके परिवार को किसकी नज़र लग गई है। लीलाबाग कोसे जा रही हैं। तोशु और परी की लड़ाई घर में चल रही है। अनुपमा ने तोशु को थप्पड़ भी मारा है कि वो कोठारियों से बदला लेने की बेवकूफ़ी भरी बातें ना करे। अनुपमा को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो मुंबई जाने का सोच रही है। उसे लग रहा है कि वो इन सब से दूर चली जाए, क्योंकि उसे पछतावा हो रहा है कि वो पहले मुंबई क्यों नहीं गए। वो परी और निशानी को एक नई जिंदगी देना चाहती है। उसका मन पूरी तरह से टूट चुका है। वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रही है। और तभी सुबह सुबह शाह हाउस की डोरबेल बजती है। अनुपमा दरवाज़ा खोलती है और सामने कोठारी परिवार की मालकिन ख्याति कोठारी खड़ी है। आंखों में आंसू, चेहरा पीला पड़ा हुआ। वो घमंड, वो अकड़ जो अनुपमा के लिए हमेशा उनकी आंखों में होती थी, वो आज गायब है। आज वहाँ सिर्फ डर है। आज वहाँ एक हारी हुई माँ है। अनुपमा उन्हें देखकर हैरान है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही ख्याति कोठारी अनुपमा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ देती हैं। ख्याति रोते हुए कहती हैं, अनुपमा जी, आप सही थी, हर बार आप सही थी। मैं जान गई, गौतम हम सबको बर्बाद कर देगा। वो सिर्फ प्रार्थना को नहीं, वो पूरे कोठारी परिवार को, हमारे बिजनेस को ख़त्म करने आया है। पारस मेरी बात नहीं मानेंगे, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, वो अंधे हो गए हैं। वसुंधरा और मोतीबा, वो तो उसे भगवान मान रही हैं। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, वो मुझे ही झूठा साबित कर देगा। अनुपमा जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरे पति ने आपको घर से निकाल दिया, लेकिन आज मैं आपसे अपने परिवार की भीख मांगने आई हूँ। मेरी बेटी प्रार्थना, मेरा बेटा प्रेम, मेरा घर, सब खतरे में है। कृपा करके मेरे परिवार की मदद कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। ये है वो सीन, ये है वो पल जिसका अनुपमा के हर फैन को इंतज़ार था। ये है अनुपमा की असली जीत। ये है उस औरत की विंडिकेशन जिसे हमेशा ज्ञान देने वाली ड्रामा क्वीन कहा गया। अब वही औरत जिसकी फैमिली को इस औरत ने धक्के मारे थे, आज उसके दरवाजे पर खड़ी है, मदद के लिए हाथ जोड़े हुए। अब सवाल ये नहीं है कि अनुपमा मदद करेगी या नहीं। हम सब जानते हैं अनुपमा महान है, वो मदद ज़रूर करेगी। वो कभी किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती। सवाल यह है कि कैसे? और यहीं से शुरू होता है मनीषा रिव्यूज़ का असली एनालिसिस। मैं मनीषा, जो यहाँ फिल्म सिटी में इन राइटर्स की साइकोलॉजी को समझती हूँ, आपको बताती हूँ कि अब आगे क्या होगा।
ये अनुपमा और ख्याति की एक सीक्रेट अलायंस होगी, एक ऐसी डील जो कोठारी हाउस की दीवारों के पीछे और शाह हाउस की दहलीज पर तय होगी। अनुपमा ख्याति को एक ही बात कहेगी, मैं आपकी मदद करूंगी ख्याति जी, इसलिए नहीं कि आपका परिवार सही है, बल्कि इसलिए कि मेरी बेटी राही और प्रार्थना दोनों की जिंदगी दांव पर है। लेकिन एक शर्त पर, आपको कोठारी हाउस में मेरी आंखें और मेरे कान बनना होगा, आपको मेरी जासूस बनना होगा। ये है वो ट्विस्ट। अनुपमा जो अब तक सिर्फ इमोशन से खेलती थी, अब स्ट्रैटेजी से खेलेगी। मेकर्स जो अनुपमा सिर्फ रोती है या वो सिर्फ शाह हाउस की डोरमैट है, ऐसे इल्जामों से तंग आ चुके हैं, वो अब अनुपमा का चाणक्य रूप दिखाने वाले हैं। यहाँ फिल्म सिटी में खबर है कि अनुपमा के किरदार को एक रीबूट दिया जा रहा है। वो महानता से ऊपर उठकर बुद्धिमानी का प्रदर्शन करेगी। अब आप देखेंगे कि ख्याति का व्यवहार बदल जाएगा। वो पारस और वसुंधरा के सामने अनुपमा को पहले से ज्यादा कोसेगी। वो गौतम के सामने ये दिखाएगी कि वो अनुपमा से कितनी नफरत करती है। वो गौतम को ये यकीन दिलाएगी कि वो भी अनुपमा को अपने परिवार की बर्बादी का कारण मानती है। ये सब एक चाल होगी ताकि गौतम को उस पर शक ना हो। ख्याति अंदर ही अंदर कोठारी हाउस की एक एक खबर, गौतम की एक एक मूव की जानकारी अनुपमा को देती रहेगी। दूसरी तरफ गौतम भी चुप नहीं बैठेगा। वो शातिर है, उसे ख्याति के बदले व्यवहार पर, उसके डर पर शक तो होगा। वो अपना प्लान तेज कर देगा। अब उसका अगला निशाना कौन होगा? उसका अगला निशाना होगा कोठारी परिवार का सबसे कमजोर और सबसे अहम रिश्ता, प्रेम और राही। ये है दूसरी बड़ी इनसाइड खबर जो मनीषा रिव्यूज आपको दे रहा है। हम सब ने वो प्रोमो देखा है जिसमें प्रेम, जो अब तक ग्रीन फ्लैग बना हुआ था, राही पर बुरी तरह चिल्लाता है। वो अनुपमा तक को बेइज्जत करता है और कहता है कि ये पति पत्नी के बीच की बात है, आप बीच में मत आइए। अनुपमा को ये देखकर वनराज की याद आ जाती है। ये क्यों हुआ? क्या आपने सोचा कि ये झगड़ा अचानक कैसे शुरू हुआ? ये झगड़ा गौतम ने शुरू करवाया है। मनीषा रिव्यूज आपको बता रहा है कि ये गौतम का काउंटर अटैक है। गौतम ने प्रेम के कान भरने शुरू कर दिए हैं। प्रेम, तुम देख रहे हो तुम्हारी पत्नी राही बिल्कुल अपनी मां अनुपमा की परछाई है। वो भी जूनियर ड्रामा क्वीन है। वो भी हमारे परिवार के मामलों में दखलंदाजी करती है। याद है, पारस भी राही को जूनियर ड्रामा क्वीन कह चुका है। गौतम उसी आग में घी डाल रहा है। गौतम प्रेम को इतना भड़का देगा कि प्रेम का रेड फ्लैग बाहर आ जाएगा। शिवम खजूरिया जो प्रेम का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ये एक इमोशनल आउटबर्स्ट है। ये गुस्सा वनराज जैसा नहीं है, क्योंकि प्रेम राही से प्यार करता है। ये इमोशनल आउटबर्स्ट ही तो गौतम का हथियार है। वो जानता है कि प्रेम गुस्से में कुछ ऐसा कर देगा कि राही टूट जाएगी। गौतम प्रेम और राही के रिश्ते को तोड़कर अनुपमा को कमजोर करना चाहता है। वो अनुपमा को उसकी बेटी के घर के मैटर्स में फंसाकर उसका ध्यान अपनी असली साजिश से भटकाना चाहता है। ओह माय गॉड, ये गौतम कितना शातिर है। तो अब अनुपमा को दो फ्रंट पर लड़ना है। एक तो गौतम को एक्सपोज करना है ख्याति की मदद से, दूसरा अपनी ही बेटी राही का घर टूटने से बचाना है, प्रेम के गुस्से से। और तीसरा फ्रंट है, वो है अनुपमा का पोता अंश। अंश जो समर और डिम्पल का बेटा है, वो घर से बाहर है, वो टूटा हुआ है। प्रार्थना जो उसकी पत्नी है और उसे प्यार करती है, वो भी गौतम के डर से चुप है। लेकिन अब अंश चुप नहीं बैठेगा। अनुपमा ने उसे सलाह दी है कि वो वही गलतियां ना दोहराए जो परी ने की हैं। अंश जो एक वीडियो गेम डेवलपर है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा। वो उस बिजनेस स्कैम की जड़ तक जाएगा जिसके लिए उसे फंसाया गया था। ये शो का सबसे बड़ा लूप होल है कि वो स्कैम क्या था, ये कभी बताया नहीं गया। गौतम ने कहा कि उसने पैसे सही जगह इन्वेस्ट करके बचा लिए। ये सब झूठ है। यहाँ फिल्म सिटी की खबर यह है कि अंश बाहर रहकर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उस स्कैम के डिजिटल ट्रेल को फॉलो करेगा। वो हैक करेगा, वो सर्वर खंगालेगा और वो क्या पाएगा? वो पाएगा कि वो स्कैम गौतम ने ही किया था। गौतम ने जानबूझकर अकाउंट्स में गड़बड़ी की और उसका इल्जाम अंश पर मरने का पूरा जाल बिछाया। उसने एक तीर से दो शिकार किए। पारस की नज़रों में हीरो भी बन गया और अंश को विलन बनाकर घर से भी निकलवा दिया। तो अब दोस्तों, तीन लोग गौतम के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। ख्याति घर के अंदर रहकर गौतम की बातों और प्लान्स पर नजर रख रही है। अंश बाहर रहकर बिजनेस स्कैम का डिजिटल सबूत निकाल रहा है और अनुपमा इन तीनों को मास्टरमाइंड की तरह गाइड कर रही है। ये है असली चेकमेट का खेल। ये है अनुपमा का नया रूप, अनुपमा द चाणक्य। लेकिन गौतम का क्या? क्या वो इतना कमजोर खिलाड़ी है?
बिल्कुल नहीं। वो देखेगा कि प्रार्थना अंश के जाने के बाद उससे दूर दूर रह रही है। 14 नवंबर के एपिसोड में हमने देखा कि प्रार्थना को एहसास हो गया है कि अंश ने जानबूझकर उसे धक्का नहीं दिया था। गौतम को डर लगेगा कि प्रार्थना का विक्टिम कार्ड कमजोर पड़ रहा है, इसलिए वो अपना सबसे घिनौना दांव खेलेगा। वो खेलेगा प्रार्थना के बच्चे का कार्ड। याद रखिए, प्रार्थना जिस बच्चे की मां बनने वाली है वो गौतम का है। वो कोठारी परिवार के सामने, शायद पारस और वसुंधरा के सामने, ये ड्रामा करेगा कि मैं अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए चिंतित हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये घर मेरे बच्चे के लिए सुरक्षित है। प्रार्थना, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो प्रार्थना पर दबाव डालेगा कि वो ये घर छोड़कर उसके साथ चले। वो ये सब इसलिए करेगा ताकि गौतम और ख्याति का ध्यान भटक जाए। वो प्रार्थना को फिर से डराकर चुप कराना चाहेगा। और यहाँ पर मेकर्स एक और ट्विस्ट डालेंगे। वो ट्विस्ट है माही का। माही, जो पहले ही गौतम का साइड ले चुकी है, अब गौतम के जाल में पूरी तरह फंस जाएगी। खबरें तो ये भी हैं, जो मनीषा रिव्यूज को पता चली हैं, कि माही खुद गौतम के बच्चे की मां बनना चाहती है। वो प्रार्थना की जगह लेना चाहती है। गौतम माही का इस्तेमाल अपनी शील्ड की तरह करेगा। वो माही को अनुपवा, राही और ख्याति के खिलाफ भड़काएगा। ओ माय गॉड, ये ड्रामा कितना इंटेंस होने वाला है। अब बात करते हैं कि मेकर ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ फिल्म सिटी में हम सब जानते हैं कि अनुपमा शो पर रेपिटेटिव होने का ठप्पा लग गया है। फैन शिकायत कर रहे हैं कि ये शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कॉपी बन गया है, कि ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ महिला की सहनशीलता यानी फीमेल इंड्योरेंस दिखाता है। यहाँ तक कि एक दिल दहला देने वाली असली कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर हम यहाँ सब हिल रहे थे। एक औरत जो बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी करती है, उसे उसका पति रोज मारता है। जब उस औरत ने डिवोर्स की धमकी दी तो उसकी सास ने उसे क्या कहा? उसकी सास ने उसे कहा, अनुपमा को देखो, उसने भी डिवोर्स लिया, उसकी हालत देखो। आखिर में उसे अपनी एक्स हस्बैंड वनराज के पास ही जाना पड़ा। तुम्हारी हालत भी वही होगी, चुपचाप एडजस्ट करो। ये है इस शो का खतरनाक असर। मेकर्स इस इमेज को तोड़ना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि अनुपमा सिर्फ शाह उसकी कन्वीनियंट डोरमैट नहीं है, वो सिर्फ रोती नहीं, इसीलिए ये ख्याति वाला ट्रैक लिखा गया है। ये दिखाने के लिए कि अनुपमा की ज़रूरत सिर्फ उसके मायके या ससुराल को नहीं, बल्कि बड़े बड़े कोठारी जैसे परिवारों को भी पड़ती है जब वो मुसीबत में होते हैं। अनुपमा इस बार आंसू नहीं, दिमाग से लड़ेगी। वो चेस प्लेयर बनेगी। और अब वो महापर्दाफाश का दिन, वो बड़ा ट्विस्ट जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। ये सब कैसे सामने आएगा? मनीषा रिव्यूज की पक्की खबर के मुताबिक कोठारी परिवार में बहुत बड़ी पूजा या फंक्शन रखा जाएगा, शायद प्रार्थना के बच्चे की सलामती के लिए। गौतम वहां आइडियल पति और होने वाले पिता की तरह खड़ा होगा। पारस, कोठारी और वसुंधरा उस पर गर्व कर रहे होंगे। और तभी अनुपमा उस फंक्शन में पहुंचेगी। पारस कोठारी का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। वो अनुपमा पर चिल्लाएगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने तुमसे कहा था मेरे परिवार से दूर रहो। सारा परिवार, वसुंधरा, मोतीबा, अनुपमा को खरी खोटी सुनाने लगेंगे। गौतम मन ही मन मुस्कुरा रहा होगा कि अनुपमा फिर से अपनी बेइज्जती कराने आ गई है। अनुपमा शांत खड़ी रहेगी, बिल्कुल शांत। और जब पारस का गुस्सा खत्म होगा, तब अनुपमा कहेगी, मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ पारस जी, मुझे यहाँ आपसी पत्नी ख्याति जी ने बुलाया है। ये वो पल होगा जब गौतम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पारस चौंक कर ख्याति की तरफ देखेगा। ख्याति, जो अब तक डर के मारे चुप थी, वो आगे आएंगी और कहेंगी, हाँ पारस, मैंने इन्हें बुलाया है क्योंकि आप सब अंधे हो गए हैं। आप सब एक शैतान को भगवान समझकर पूज रहे हैं। गौतम चिल्लाएगा, ख्याति जी, आप ये क्या कह रही हैं? लगता है अनुपमा जी ने आपको भी मैनिपुलेट कर दिया है। चुप रहो गौतम, ख्याति पहली बार गौतम पर चिल्लाएंगी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैंने तुम्हें उस रात फोन पर बात करते सुना था। तुम पारस को, इस परिवार को, इस बिजनेस को बर्बाद करने आए हो। पारस, वसुंधरा, मोतीबा सब स्तब्ध, उनके मुंह खुले कि खुले रह जाएंगे। गौतम फिर भी नहीं मानेगा। वो हंसेगा। क्या सबूत है आपके पास? एक फोन कॉल? कोई आपके बात नहीं मानेगा। सबूत है, अनुपमा कहेगी। और तभी वहां अंश की एंट्री होगी। सबूत मैं दूंगा पारस जी। वो एक पेनड्राइव निकालेगा और उसे टीवी पर लगा देगा। ये है उस बिजनेस स्कैम का असली डिजिटल ट्रेल। ये है वो सबूत जो दिखाता है कि पैसा मेरी गलती से नहीं, बल्कि गौतम के सोचे समझे प्लान के तहत डुबाया गया था। ये है वो सबूत कि कैसे इसने पैसे को बचाने के नाम पर कंपनी के पैसे को अपने सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफर किया। गौतम का चेहरा सफेद पड़ जाएगा, उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। लेकिन अनुपमा का मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था।
अनुपमा कहेगी, ये तो था बिजनेस का धोखा, अब देखिए एक बेटी का धोखा। वो प्रार्थना की तरफ देखेगी। प्रार्थना, अब तुम्हारी बारी है, बोलो। गौतम प्रार्थना को घूरकर चुप रहने का इशारा करेगा। उसकी आंखें आग उगल रही होंगी। लेकिन तभी ख्याति अपनी बेटी के पास जाएंगी। डरो मत बेटा, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं, बोलो। और प्रार्थना, वो सालों की चुप्पी तोड़ेगी। वो बताएगी कि कैसे गौतम ने उसे टॉर्चर किया, कैसे उसे बच्चे के लिए फोर्स किया, कैसे उसे हर रात डराया। और अंत में अनुपमा वो रिकॉर्डिंग प्ले करेगी जो उन्होंने ख्याति के मदद से ट्रैप लगाकर रिकॉर्ड की होगी, जिसमें गौतम खुद अपना गुनाह कबूल करता है कि कैसे वो प्रार्थना को नुकसान पहुंचा सकता है। ये है महापर्दाभास। एक साथ तीनों तरफ से हमला, गौतम चारों खाने चित। तो ये है पूरा प्लान जो यहाँ फिल्म सिटी में तैयार हो रहा है। ख्याति की गद्दारी, अनुपमा की स्ट्रैटेजी और अंश का डिजिटल दिमाग, ये तीनों मिलकर गौतम की गेम को ओवर करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि ये खबर सुनकर आपके दिमाग के सारे तार हिल गए होंगे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अनुपमा में इतना बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब अनुपमा सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक थ्रिलर बन गया है। आपको क्या लगता है, क्या आप अनुपमा को इस नए मास्टरमाइंड रूप में देखने के लिए तैयार हैं? क्या ख्याति का ये हाथ जोड़ना अनुपमा की अब तक की सबसे बड़ी जीत है? मुझे यानी मनीषा को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। और ऐसे ही इनसाइड अपडेट्स, ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, उनके लिए जुड़े रहिए सिर्फ मनीषा रिव्यूज़ के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी धमाकेदार अपडेट मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई गर्मा गर्म खबर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना पसंदीदा सीरियल अनुपमा। मनीषा रिव्यूज़ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।